सूबे के डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए कैलाश विजयवर्गीय किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में जहां उनकी पैठ है, वहीं सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। कभी भी विधानसभा चुनाव में हार का सामना नहीं किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट में मंत्री बने कैलाश विजयवर्गीय। विजयवर्गीय की राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में विशिष्ट पहचान। कभी विधानसभा चुनाव नहीं हारे कैलाश विजयवर्गीय। 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने का किया करिश्मा। सर्वश्रेष्ठ महापौर के रूप में सम्मानित हो चुके हैं विजयवर्गीय। पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए गेम चेंजर रहे विजयवर्गीय। 2004 में उज्जैन का सिंहस्थ संपन्न कराने में रही अहम भूमिका। कैलाश विजयवर्गीय मूलतः इंदौर के हैं और सक्रिय राजनीति में होकर विभिन्न पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। उन्होंने भाजपा में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1983 में नगर निगम के पार्षद के रूप में की। 1985 में उन्हें नगर निगम की स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह पद उस समय महापौर के समान शक्तिशाली होता था। 1990 में पहली बार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से विधायक बने। 1993, 1998 और 2003 में उन्होंने क्षेत्र क्रमांक 2 का प्रतिनिधित्व किया। 2008 और 2013 में महू विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। 2023 के विधानसभा में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से विजय प्राप्त की। इस तरह कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश के एकमात्र विधायक हैं जिन्होंने एक ही जिले के 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने का करिश्मा करके दिखाया। 2000 से 2005 तक इंदौर के पहले जनता द्वारा निर्वाचित महापौर बने। 2003 से 2015 तक उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी प्रशासनिक कुशलता की छाप छोड़ी। इस बार के चुनाव में 7वीं बार विधायक बने, जिन्होंने कभी भी विधानसभा चुनाव में हार का सामना नहीं किया। एक छात्र के रूप में वे बहुत ही उत्सुक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने कई सामाजिक गतिविधियों, घटनाओं और अभियानों में भाग लिया। उनका अनुभव बढ़ता गया और बाद में वे मध्य प्रदेश की सफल राजनेताओं में से एक बन गए। पर खड़े होकर हमारी रक्षा के लिए खड़े। यदि उनको पाकिस्तान के लोग मार के चले जाएं और हुक्मरान कुछ आदेश नहीं दे तो क्या उन्हें माफ करना चाहिए? मैं उनसे पूछता हूं। उन्हें महापौरों के विश्व सम्मेलन में होनोलुलु, अमेरिका में सर्वश्रेष्ठ महापौर के रूप में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें चीन में आयोजित विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रिपरेटरी कमेटी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें 2003 में दक्षिण एशिया के महापौर परिषद का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था और उन्होंने डरबन में विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन में भारतीय स्वैच्छिक संगठन की टीम का नेतृत्व किया था। यह श्रेय इंदौर में पर्यावरण सुधार और ग्रीन लिविंग के प्रति उनके समर्पित प्रयासों को दिया जाता है कि इंदौर को भारत सरकार द्वारा स्वच्छ शहर ग्रीन सिटी 2002 से सम्मानित किया गया था।
कैलाश विजयवर्गीय 2014 में भाजपा के हरियाणा राज्य विधानसभा चुनाव अभियान के प्रभारी थे, जब पार्टी ने हरियाणा राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी पहली जीत दर्ज की, जिसमें भाजपा की सीटें 4 से 47 हो गई। उन्हें 2015 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी नेता नामित किया गया था। उन्हें वर्ष 2021 के लिए भारत के शीर्ष 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया था। उन्हें पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए गेम चेंजर माना जाता था, क्योंकि पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती थीं। कैलाश विजयवर्गीय ने 8 दिसंबर 2008 को मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और उन्हें लोक निर्माण, संसदीय कार्य, शहरी प्रशासन और विकास विभाग दिए गए। 1 जुलाई 2004 को उन्हें धार्मिक न्यास, बंदोबस्त और पुनर्वास विभाग दिया गया। विजयवर्गीय 27 अगस्त 2004 को लोक निर्माण मंत्री के रूप में बाबूलाल गौर की मंत्री परिषद में फिर से शामिल हुए। उन्हें 4 दिसंबर को शिवराज सिंह चौहान के मंत्री परिषद में फिर से शामिल किया गया। 2004 के दौरान उज्जैन का सिंहस्थ उन्हीं के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ। कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर मोहन सरकार में मंत्री पद दिया गया है और उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल में प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया था, उसी तरह से इस बार भी 5 वर्षों तक प्रदेश की तरक्की में वे अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। एडिटर इन चीफ सुरेश पटेल की विशेष रिपोर्ट।